जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीपी एंड डीटी। एंड दोस्तों, ये पीपी एंड डीटी बच्चों के लिए आजकल एक जंग जैसा हो गया है। इस जंग को जिसने जीत लिया वो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन की दहलीज पर पहुंचता है। तो आपको भी तब तक परिश्रम करना है जब तक कि आपका रिकमेंडेशन होकर के ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। और आपके ज्वाइनिंग लेटर की इस प्राप्ति तक मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा। तो आइए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज के पीपी एंड डीटी के सेशन को। सबसे पहले हम पिक्चर को देखते हैं और ऐसे बच्चे जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों के लिए बता देता हूं कि पीपीडीटी में सबसे पहले एक पिक्चर होता है जो आपको 30 सेकेंड्स के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकेंड्स के लिए जब आप पिक्चर को देख लेते हो तो आपको देखना होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं। तो आपने देखा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको 4 दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें से 3 जो है वो कहीं ना कहीं मेल्स हैं और 1 फीमेल है। फीमेल की एज थोड़ी ज्यादा है, मेल जो है उनकी एज थोड़ी सी कम है। दोस्तों आप मेल, अब आप ध्यान से जब देख रहे हो तो ये मेल सभी आपको किसी स्कूल की ड्रेस टाइप से दिख रहे हैं और फीमेल जो है एकदम बढ़िया चिमटे से खाना खिला रही है, एकदम मां के जैसी। तो इस पिक्चर को देख करके आपके दिमाग में क्या आता है वही आपका सबसे पहला आइडिया होगा। और जो सबसे फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आता है उसी थॉट को आपको स्टोरी के फॉर्मेट में लिख डालना है। दोस्तों जब इस पिक्चर को मैंने ध्यान से देखा तो मेरे दिमाग में आया कि एक बंदा है जो अपने दोस्तों को अपने घर पर लेकर के आया है और उसकी माँ उसको उसके दोस्तों के साथ में प्रेम पूर्वक भोजन करा रही है। पर चूंकि इस टास्क को थोड़ा सा लेवल देना है, स्टोरी को लेवल देना है, इसलिए मैंने एक बेस्ट स्टोरी लिखी है। तो आप इतना तो अब लिख ही लोगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, जेंडर उनका क्या है, एज क्या है और मूड सभी का पॉजिटिव है। अब मैंने एक्शन के अंदर इसमें शामिल किया है कि जो फ्रेंड्स है ना, विजिटिंग फ्रेंड्स है ना, राहुल हाउस, वो राहुल के घर पर गए हैं उसका घर विजिट करने और वहां देखने की आखिरकार इसके गांव में है क्या क्या। जब पूरी स्टोरी देखोगे आपको एकदम श्योरिटी के साथ क्लियर पता चलेगा। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू के बैच इन महान एसएसआर्स के गाइडेंस में चल रहे हैं। नया बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 16 अप्रैल और 30 अप्रैल, ये 3 बैच लाइनअप है। आप जिस भी बैच के लिए सुटेबल हो, अगर आना चाहो आ जाओ, डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड। आप कई सारे वीडियोस बच्चों के देख ही रहे हो। अब स्टार्ट करते हैं। राहुल वाज द स्टूडेंट ऑफ नवोदय विद्यालय मानपुर एमपी। ध्यान से देखिएगा, राहुल जो है स्टूडेंट है कहां का, नवोदय विद्यालय मानपुर एमपी का, ठीक। थ्रू स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम मेनी स्टूडेंट्स केम टू हिज स्कूल फ्रॉम गुजरात। नवोदय विद्यालय जो होते हैं इन स्कूलों में स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। इस स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ही गुजरात के कई सारे बच्चे उसके स्कूल में आते हैं, ठीक है। 2 ऑफ देम वर इन हिज क्लास, और उसकी क्लास में भी उनमें से 2 रहते हैं, ठीक। Both of them were very interested to see MP's villages and taste local food। उनमें से 2 लड़के जो उसकी क्लास में थे वो एमपी के विलेजेस को देखने के लिए और यहाँ का लोकल फूड जो है उसको टेस्ट करने के लिए बड़े इंटरेस्टेड थे कि यार भाई मौका मिले तो चलना है, ठीक है। अब चूंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, राहुल एकदम घुलने मिलने वाला व्यक्ति था, उसको दोस्तों यारों के साथ में इस तरह की सोशल चीजें करना पसंद थी। तो राहुल क्या करता है, राहुल प्रोपोज्ड देम टू विजिट हिज विलेज। राहुल उनको प्रोपोज करता है, भाई एक काम करो तुम मेरे गांव चलो, ठीक है। फॉर दिस राहुल डिस्कस्ड विद हिज पेरेंट्स। इसके लिए जनरली ऐसा होता है जब अपने घर में कोई आना चाहता है तो हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेता है। पेरेंट्स बेचारे हमारे कभी मना नहीं करते, वो हाँ ही करते हैं, ठीक है। एंड दे टुक परमिशन फ्रॉम हॉस्टल वार्डन। पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया, हॉस्टल वार्डन से परमिशन ले लिया, कब कि फॉर आउट पास, कि भाई हम संडे के दिन बाहर जाएंगे, प्लीज हमें आउट पास दे देना, ठीक है। वार्डन परमिटेड देम, वार्डन उनको परमिट कर देते हैं। राहुल अलॉन्ग विद बोथ ऑफ देम कैच द अर्ली मॉर्निंग बस एंड रीच्ड हिज होम। राहुल उसके दोस्तों के साथ अर्ली मॉर्निंग की बस पकड़ता है और फटाफट से अपने गांव पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा वो जिस मानपुर के नवोदय में पढ़ता है वो नवोदय मानपुर उसके डिस्ट्रिक्ट में ही, और कहीं ना कहीं उसका विलेज स्कूल के थोड़े कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पर, राइट। तो वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। वेयर हिज मदर वेलकम्ड देम, वहां उसकी मदर उनका वेलकम करती है। राहुल इंट्रोड्यूस्ड देम विद हिज फैमिली मेंबर्स। राहुल उन दोनों का परिचय अपने फैमिली मेंबर्स को कराता है, ठीक है। आफ्टर दैट राहुल्स मदर कुक्ड फूड ऑन देसी चूल्हा। इसके बाद में राहुल की मदर खाना पकाती, कहां, देसी चूल्हे पर। ध्यान रखिएगा स्पेशली गेस्ट कोई आता है तब इस तरह की चीजें आजकल गांव में होने लगी। पहले तो सब कुछ देसी चूल्हे पर ही पकाते थे, बट आप आजकल गैस वैस आ गई है तो जो है गैस पे भोजन पकाने के बजाय आजकल जब स्पेशल कुछ होना होता है तो चलो भाई आज आपको देसी चूल्हे की रोटियां खिलाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही उसकी मम्मी करती है। शी सर्व्ड व्हाइल कुकिंग ऑल, है ना, वो उनको सर्व भी करती है, कब, कुकिंग के दौरान ही। तो मैंने आपको पूरी पिक्चर इसमें इंक्लूड कर दिया है। वो देसी चूल्हा, वो पास में रखी हुई लड़कियां, वो लकड़ियां और चिमटे से परोसी गई रोटियां, वो सब यहां पर इसमें शामिल हो गई, ठीक है। ऑल 3 एट द डिलीशियस फूड, तीनों उस डिलीशियस फूड को बढ़िया आनंद से एंजॉय करते हैं।
आफ्टर ईटिंग राहुल ब्रॉट देम टू हिज फील्ड। खाना खाने के बाद राहुल उनको उसकी फील्ड पर ले जाता है, उसके खेत पर ले जाता है। वेयर ही एक्सप्लेन देम अबाउट वेरियस क्रॉप्स, वहां उसके खेत में उग रही डिफरेंट क्रॉप्स को एक्सप्लेन करता है, भाई ये क्रॉप ये है, ये क्रॉप ये है। एंड हिज डेयरी फार्म, और अपने डेयरी फार्म के बारे में राहुल उनको बताता है। एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर बोथ ऑफ द बॉयज, दोनों ही लड़कों के लिए सब कुछ वहां नया था उस गांव के अंदर जो देख रहे थे। दे टुक डीप इंटरेस्ट इन ऑल दिस, इन सारी चीजों में वो बहुत ही डीप इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और फिर रात को क्या करते हैं भैया कि आफ्टर दैट राहुल ब्रॉट देम टू हिज विलेज फेमस टेंपल, अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर में वो लेके जाता है। दे डिड दर्शन ऑफ प्रभु राम के दर्शन करते हैं। एंड सा डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर स्पेशल फेस्टिवल इन द टेंपल, और देखते हैं कि उस टेंपल में अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट्स उन लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब आगे होता है इन द इवनिंग दे टुक परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, इवनिंग में अपनी माताजी पिताजी से परमिशन लेते हैं कि हम जाते हैं, ठीक है। They caught the bus and reached school's hostel in time. It was a very good visit for both the boys. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक समझदार बच्चा अपने संडे का प्रॉपर यूज कर सकता है। वो जो खाना खाने वाला पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर आपने काफी सारी चीजें इंक्लूड करते हुए मुझे देखा। इसी तरह से आप भी अपने खुद के पर्सनल इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों जब ये पिक्चर आपके सामने आएगी, आप कभी मेरी स्टोरी से अछूते नहीं रह पाओगे, मेरी स्टोरी हमेशा आपके दिमाग में कौंधेगी। बट आपको क्या करना है, आपको करना है टेक न्यू पिक्चर, नई पिक्चर लीजिए, खुद के इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं लेट द पिक्चर टेल यू द स्टोरी। और अगर आप सबको अच्छा लगता है कि सर अच्छे से गाइड करते हैं, दोस्तों मैंने अभी तक अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च नहीं किया है, बट मैं सोच रहा हूं कि अगर बच्चों को जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना कोर्स लॉन्च करूंगा और बच्चों को साइकोलॉजिकली पर्सनली गाइडेंस दूंगा। उससे बच्चों की साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस निखर करके आएगी एंड डेफिनेटली दे विल गेट रिकमेंडेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में लिखिए कैसा लगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।